नमस्कार। जैसा कि अभी आपने देखा, प्रधानाचार्य जी से अनुमति मिल गई थी विद्यालय में यहाँ के शिक्षकों बच्चों से बात करने के लिए। तो अभी मैं इस समय 10th क्लास में खड़ा हुआ हूँ। पहले ये बच्चे बैठे हुए हैं संख्या में, इनसे बात करते हैं और यहाँ की शिक्षिका से बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको इंफ्रा दिखा देता हूँ कमरे का। ऊपर तो स्लेब पड़ी हुई है, पुताई भी हुई है। बाकी विद्यालयों से अगर मैं बोलूँ तो सफाई इस विद्यालय में देखने को मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसमें प्लास्टर नहीं हो पाया। जैसा कि अभी हमने प्रधानाचार्य जी ने हमें बताया था कि कुछ फंड की कमी है, जिसकी वजह से अभी विद्यालय में पूरी तरह से मेंटेनेंस नहीं कराया जा सका। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए मेंटेनेंस में इस तरह की दिक्कत आती है। मैं प्लास्टर भी पूरे कमरे में कहीं नहीं है, ऊपर स्लेब पड़ी हुई है। सामने बोर्ड भी अच्छी कंडीशन में है, ब्लैक बोर्ड है, काफ़ी बड़ा है। तो पहले मैं शिक्षिका से बात करता हूँ, फिर बच्चों से बात करता हूँ। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक सरस्वती इंटर कॉलेज लखनऊ। क्या पढ़ाती हैं आप? मैं हिंदी में यहाँ पर टीचिंग करवा रही हूँ बच्चों को। हिंदी। हाँ जी। मैम पहले तो आप मुझे ये बता दें, विद्यालय लगभग अभी से 3 बार बंद हो चुका है और ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को अभी तक दी गई है। तो आपको लगता है एक शिक्षिका होने के नाते जो ऑनलाइन शिक्षा अभी तक बच्चों को शिक्षकों के द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, वो पूर्णतः कारगर साबित हुई है अभी तक? सर, सबसे पहले तो मैं आपका अपने विद्यालय में स्वागत करती हूँ धन्यवाद मैम। और आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आप ज्वलंत समस्याओं को लेकर के अपना डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म बना रहे हैं, वो एक हम लोगों के लिए एक प्रोत्साहन का विषय भी होगा। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से ही हम सरकार को या सामान्य जनता को हम अपनी बातें पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस तो आपको मालूम है कि बच्चों को थोड़ा सा रीडिंग और राइटिंग जो था या उनका व्यक्तित्व का जो विकास है उतना नहीं हो पा रहा है। जितना हम ऑफलाइन में बच्चों के से जुड़ सकते हैं या बच्चों से हम रूबरू हो सकते हैं, वो वहाँ पर अभाव रहा। लेकिन आपको हम ये बता दें कि सरकार ने तमाम अपने क्या कहते हैं कि योजनाएं जो चलाई हैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, थोड़ा फ़ायदा बच्चों को हुआ है। लेकिन आर्थिक संसाधन जो सर था कि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, या पैसा है मोबाइल है तो भरा नहीं सक रहे हैं, या एक घर में मात्र एक मोबाइल है और 4 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो ऑफलाइन के अपेक्षा ऑनलाइन की पढ़ाई की गुणवत्ता जो है कहीं ना कहीं कचोटती है दिल को कि बच्चों। लेकिन वायरस चल रहा है, कोविड महामारी है। हम समस्त शिक्षिकाओं का बेसिकली हम अपने विद्यालय की तरफ से आपको बताएं कि हमारे विद्यालय में सर भरसक ये प्रयत्न रहता है कि जितना हो सके बच्चों को हम ज्ञान दें, उनका कोर्स पूरा करें और उनको क्या कहते हैं, हम एक पॉजिटिव एनर्जी दे करके एक अच्छा नागरिक बनाने की हम कोशिश करें। आपके हिसाब से ऑनलाइन शिक्षा आप लोगों ने बच्चों को अभी तक दी, बच्चों को जितनी मैंने अभी तक विद्यालयों में बात करी है, तो लगभग बच्चों ने बोला कि हमें कहीं ना कहीं ऑनलाइन उतना समझ में नहीं आया जितना हमें ऑफलाइन में समझ में आता। और ये एग्जाम्पल भी है, कहीं ना कहीं इनके पास में आधुनिकरण के युग में आज भी मोबाइल और इंटरनेट जैसे हैं। आपको मैंने बताया। आपको एक शिक्षिका होने के नाते किस तरह की दिक्कत आई इनको पढ़ाने में, या विद्यालय जो खुला ये बच्चे वापस आए जिनके पास में मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं थी, उनका कोर्स कंप्लीट कराने में किस तरह से मेहनत करनी पड़ी? सर ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों ने क्लास भी किया, हमें आंसर भी दिया। हम लोगों ने जितना हो सकता था उनको अपने योग्यता के मापदंड के आधार पर या अपने अनुभव के आधार पर हमने उनको ज्ञान दिया। लेकिन फिर भी वही दोबारा हम कहेंगे, कहीं ना कहीं संसाधन की कमी थी, जिससे हमारे जो आर्थिक अभाव से ग्रसित बच्चे थे वो शिक्षा नहीं ले पाए। अब वो जैसे हमारे यहाँ देखिए, ये 2-3 बच्चे हैं जो आज आए हैं, तो इनके पास वही समस्या कि मोबाइल नहीं है। तो हम कितना भी कोशिश करेंगे ऑनलाइन में, लेकिन जो क्या कहते हैं ऑफलाइन की पढ़ाई होती है या ऑफलाइन में जो फ़ायदा होता है, वो तो सर कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ऑनलाइन में वो सुविधा नहीं हो पाती है। हम लोगों का तो ये प्रयास है कि बच्चे आएँ और आकर के पढ़ाई करें, लेकिन हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य को भी देखना है और उनका भविष्य भी देखना है। दोनों के बीच का रास्ता हम सब शिक्षा निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे जो हैं एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें और पास भी हो जाएं। आने वाले दिनों में जैसा मुझे लगता है, मेरा अनुभव है कि हो सकता है ये बच्चे कोई कंपटीशन में जाएं, तो कहीं ना कहीं डर भी एक है। कोविड क्लास के बच्चे हैं जो पास कर दिए गए थे, ऐसा नहीं है। हम लोग सरकारी विद्यालय में हैं, सरकारी विद्यालय को कभी ना कभी बहुत ही उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है, क्यों पढ़ाते नहीं हैं। मैं ये भी नहीं कहती कि उनका प्रश्न गलत है, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। लेकिन मैं बेसिकली अपने विद्यालय की बात करूंगी, मैं अपना बात करूंगी। अभी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी, तो ये हमारे यहाँ जो आप पुताई देख रहे हैं, आप इवन देन आप सफाई भी जो देख रहे हैं, हमारे यहाँ सर स्वीपर नहीं है।
स्वीपर की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं, उसको सब टीचर मिल के देते हैं। पुताई के लिए भी क्या कहते हैं कि हमारी शिक्षिका ने पूरा अनुदान दिया यहाँ पर। तो हमारे यहाँ आप जो भी देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं कि सैलरी के अलावा कुछ नहीं हम लोग को मिलता है। लेकिन चूँकि बच्चे हैं तो हम हैं, बच्चे नहीं तो हम नहीं। बच्चों के माध्यम से ही हमारा एक तरीके से परिवार भी चल रहा है, रोजी रोटी भी चल रहा है। तो इन बच्चों को दान देने में हमारे यहाँ कोई भी शिक्षिका गुरेज नहीं करती है। आज हमारी वर्तमान निवर्तमान जितनी प्रधानाचार्य लोग थी, जब भी जिससे जो कहा होगा हमारी शिक्षकों ने खुशी खुशी दिया, कभी किसी ने मना ही नहीं किया। और बेसिकली हमारे यहाँ एक कहते नहीं कम्युनिटी है, एक टीम वर्क है। तो टीम वर्क के माध्यम से हमारे बच्चे, हमारे यहाँ कभी कभी स्वेटर बांट दिया जाता है, कभी जूते चप्पल बांट दिए जाते हैं। तो ये हकीकत है, कोई कल्पना नहीं है। ये जो भी मैं बोल रही हूँ सत्य बोल रही हूँ, क्योंकि मैं विद्या के मंदिर में खड़ी हूँ। थैंक यू सर। अगर अनुमति हो तो बच्चों से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, आप बिल्कुल से बच्चों से बात करिए। ठीक है, पहले बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम स्वीटी है, मैं 10th क्लास में हूँ। मुझे पहले आप बताओ, विद्यालय में जो अभी यहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं वो आपको समझ में आता है? ऑनलाइन तो कम समझ में, क्योंकि मेरे भाई बहन भी उसी में पढ़ते थे। मैं एक ही फ़ोन है एंड्रॉयड का, वो मम्मी का था, तो मम्मी तो काम करती थी और फ़ोन घर पे हम लोग के लिए रख के जाते थे। हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम तीनों एक ही फ़ोन में पढ़ते थे। मेरे भाई बहन 8th क्लास में और मैं 10th क्लास में, तो दोनों की क्लास तो सेम टाइम में ही चलती थी, तो दोनों टाइम से पढ़ते थे। तो सारा काम तो करके तो ऑनलाइन तो दिखाते थे, पर उसमें कम समझ में आता था, क्योंकि उसमें मेरे भाई बहन की भी क्लास चलती थी, इसलिए हम लोग को आधा समझ में आता था। ऑनलाइन में अलग अलग क्लास चलती है, सही टीचर अलग पढ़ाती है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है। आपके हिसाब से विद्यालय में जो सुविधाएं अभी आपको मिल रही हैं वो आपके लिए सफिशिएंट हैं या कुछ और इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए? अब ऑनलाइन क्लास चलेगी तो ऐसे ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी आपसे पूछ रहा हूँ, आप विद्यालय में जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, जो भी यहाँ पे सुविधाएं आपको अभी मिल रही हैं किसी भी तरह की हैं, तो वो आपके लिए सफिशिएंट है या उसमें कुछ और सुधार होने चाहिए आपके हिसाब से? और होने चाहिए। क्या होने चाहिए? जैसे गेम वेम, अभी गेम तो अभी कहाँ खिलाए जा रहे हैं। गेम नहीं खिलाए जा रहे हैं। और अगर गेम खेलना है तो आप क्या गेम खेलना पसंद करोगे? बैडमिंटन। बैडमिंटन। तो अभी क्या यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होती मैम? बहुत होती है। क्या होती है बच्चा? विद्यालय में तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है। ये बच्चे हमारे गाइड के हैं, कुश्ती हमारे यहाँ होता है, कबड्डी हमारे यहाँ होता है। हम लोग उसको जनपदी में हम लोग भाग करते हैं। हमारे बच्चे तो क्या कहते हैं कि सारे कंपटीशन में मंडल तक खेल कर आए हैं। तो कोविड के कारण उसका प्रोटोकॉल के तहत इन बच्चों का नहीं हो रहा है। प्रेयर होता है इन लोगों का, वहाँ इनका मास पीटी भी हो रही है प्रोटोकॉल के तहत देखते हुए। बाकी उस तरह की गतिविधियाँ सरकार के द्वारा ही बंद कर दी गई हैं। अभी हमारे बच्चे इसमें गए थे, स्काउट गाइड के जो रैली होती है, जनपदीय रैली, तो वहाँ पर भी पहले ये हुआ था कि हमारे जो ये डियाज सर हैं, 3 दिन का उन्होंने समय दिया था। बट ये हुआ कि कोविड इतना ज़्यादा हो गया, हमारे यहाँ के जो यहाँ पर कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर, वो कोविड में हो गए। तो जो हमारे यहाँ 3 दिनों में सारे बच्चे जाते, उसको 3 भाग में बांट करके एक दिन में एक्टिविटी कराई गई। कुछ तो एक्टिविटी हमारे यहाँ तो बहुत होती है, और ये बच्ची खुद गई थी, प्रथम पुरस्कार जीत के ले आई थी। आप पहला पुरस्कार पाए थे? हाँ जी सर। आपसे और कोई संशोधन होना चाहिए? नहीं, ठीक है, थैंक यू सर। आप मुझे अपने विद्यालय की कोई 2 विशेषताएं बताओ। अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, पढ़ाई अच्छी होती है और मैम भी अच्छे से, अगर कुछ नहीं आता समझाते भी हैं अच्छे से। टीचर सपोर्टिव हैं आपके? Yes, sir. टीचर समय पे आते हैं सारे? यस सर, सारे टीचर समय पर आते हैं। अच्छे से पढ़ाई भी, जो नहीं आता वो कहती हैं, खुद ही कहती हैं कि आग हमसे पूछ लिया करो, तो हम लोग अच्छे से मदद करती हैं मैम लोग। अच्छे से पढ़ाते हैं मतलब टीचर वगैरह? Yes. ऑनलाइन पढ़ाई समझ में आई? हाँ आई, बस थोड़ी समझ आई, क्योंकि घर में सब लोग एक ही फ़ोन से पढ़ाई करते थे। 3 बहन 1 भाई हैं, तो सब थोड़ा मुश्किल आते थे, और साइंस कुछ नहीं समझ में तो मैम लोग पूछ लेते थे। ये भी कहती थी मैम लोग कि अगर कुछ ना समझ में तो जब भी फ़ोन आपके पास हो तो हमसे पूछ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। खुशी मिश्रा। मुझे आप बस एक चीज़ बता दो, विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है, विद्यालय में शिक्षक भी आपके सपोर्टिव हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी आप लोगों ने करी, ठीक है। अगर आपके हिसाब से विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में कोई 2 सुधार आपके अनुसार होने चाहिए, वो क्या होंगे पढ़ाई के अलावा? पहले तो जैसे यहाँ पे टॉयलेट है, इनको सही कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कुछ लड़कियाँ, जैसे हम लोग कुछ करते हैं तो वहीं पे फेंक देते, ये गंदगी के सवाल। देखो, ये तो आप लोगों को ध्यान रखना है ना,
डस्टबिन लगवा दी। जैसे कुछ छोटे बच्चे हैं कूड़े बाहर मैदान में फेंक देते हैं, उससे हम लोग को सफाई करनी पड़ती है। इससे अच्छा डस्टबिन रखवा देंगे तो हम लोग उसको उसमें कूड़ा डालेंगे। चलिए, हम आपके प्रधानाचार्य जी को बोलेंगे कि भाई विद्यालय में डस्टबिन आपके बढ़वाए जाएँ, ताकि जो कचरा इधर उधर आप लोग फेंकते हैं वो ना फेंकें। और जैसे कि कुछ हम लोग को जैसे पढ़ाई होती है तो हम लोग जैसे ऑनलाइन में कम समझ में आता है, तो हम लोग ऑफलाइन में पढ़ तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे ना आ पाएँ तो हम लोग को मैम समझा देती हैं, लेकिन कभी कभी जैसे डर लगता है तो हम लोग समझ नहीं अब पाते। देखो, डर लगता है उसका तो कोई समाधान हमारे पास में नहीं है, ठीक है। हम यही कह सकते हैं मैम कि डंडा लेके मत बैठा करिए भाई, और क्या बोलें। और कुछ बोलना चाहेंगे आप? ठीक है, थैंक यू सो मच।